नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले कि कुछ 2 दिनों से मेरे कुछ शॉर्ट्स या वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए कुछ वजह से। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड्स के फ्राइडे के लास्ट वीक का फ्राइडे का जो परफॉर्मेंस था उसके ऊपर और साथ में उसके ऊपर उसके एनालिसिस और साथ ही में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्स के पीछे की एक्चुअल वजह क्या है, यूएस डेटा रीओपनिंग का गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट है या हो सकता है, और वीक में आगे मोस्ट क्रूशियल लेवल्स और उसके सेंटिमेंट्स क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर फ्राइडे से। फ्राइडे की डिप के बाद मॉर्निंग से गोल्ड एक्चुअली फ्राइडे को थोड़ा सा एक प्रेशर में चल रहा था। एक लो बनाया उसने लगभग 4020 क्या 20-22 के आसपास, और फिर वहाँ से बायर्स ने एक एक्टिविटी बायर्स एक्टिव हो गए कह सकते हैं, और गोल्ड चला धीरे धीरे एक एक सेशन क्रॉस करते करते एक एक पड़ाव पार करते करते उसने हाई हाई बनाया तकरीबन 4100 4101 के आसपास। लेकिन फिर उसके बाद सेलर्स एक्टिवेट हो गए इस लेवल पे। अगर देखा जाए तो इस लेवल पे कंटिन्यूस जब जब प्राइजेस आए हैं तब एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली है। सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बायर्स के ऊपर प्रेशर बना रहता है। लेकिन बायर्स ने भी गए पिछले कुछ सेशन से 3990 3980 से के लेवल से जो एक रिटेलिएशन मोड में आ जाते हैं, गोल्ड को वापस 4000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करवा देते हैं। अभी लगभग 2-3 सेशन से गोल्ड देखेंगे तो 4050 और 4000 के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी डॉलर गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट रीओपन होने के बाद डॉलर थोड़ा सस्टेन होने लगा है। इसके वजह से गोल्ड को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फिर बाद में एक साइकोलॉजिकल लेवल बना है 4100 का, जहाँ से हमेशा हम एक सेलिंग देखते हैं। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होता है और गोल्ड पे एक टॉप से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। फिर साथ ही में बॉन्ड यील्ड्स ने भी बाउंस किया है, यील्ड्स ऊपर है। अगर यील्ड्स ऊपर आते हैं यूएस के जो भी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के लिए, तो गोल्ड हमेशा थोड़ा सा नर्वस होकर नीचे आता है। अभी फ्राइडे मिड सेशन में एग्जैक्टली यही हुआ। ठीक है, जो डेटा आया वो पॉजिटिव निकला डॉलर इंडेक्स के लिए, और साथ में यील्ड्स पावरफुल थे, इसके लिए गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर बना। अभी यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ कि गोल्ड 4100 से सीधा उसने एक फॉल ले लिया, और वो तकरीबन उस दिन पे आया लो पे, वहाँ से उसने एक जो लो बनाया 4050 के आसपास, वहीं से फिर से उसने साइडवेज जाके क्लोजिंग दिया हमें 4065 के रेंज में। अभी क्या हो सकता है, अभी देखिए मार्केट अभी भी डेटा अभी नेक्स्ट वीक में एक रिलायबल पूरा डेटा आ जाएगा। एक जो बहुत समय से लगभग 1 महीने का करीब 1 महीने से यूएस डेटा, इन्फ्लेशन डेटा हो गया, हर कुछ डेटा जो यूएस एडीपी नॉन फॉर्म हो गया, सीपीआई हो गया, जो एक टेंटेटिव आ रहा था, अब जाके स्ट्रीमलाइन होके हमें वो प्रॉपर डेटा मिलेगा, जिससे हमें आगे का दौर पता चलेगा। अगर ये डेटा कहीं भी थोड़ा भी डॉलर के फेवर में आता है, यूएस के फेवर में आता है, तो डॉलर गोल्ड पे एक प्रेशर बनेगा और गोल्ड में हमें फिर से एक छोटा सा करेक्शन देखने मिल सकता है। अभी करंट सेंटिमेंट की अगर बात करें, हम बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश है, मगर वोलेटिलिटी होगी इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने कहा, यूएस गवर्नमेंट रीओपन होना और साथ में फुल डेटा अब फुल फ्लैशली फुल स्विंग में हमें मिलेगा। बराबर, आपने गए सेशन में कुछ देखा होगा, जब भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता था गोल्ड ड्रास्टिकली नीचे ही आता था, एक सेलिंग आ जाती थी उसमें, और फिर उसको ऊपर आने के लिए बहुत सर्वाइवल का बोलते हैं ना, सर्वाइवल करने के लिए चैलेंज होता था, जहाँ से एक था कि 4000 का लेवल क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मेरे कुछ पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ सर्टन लेवल्स और क्रूशियल लेवल्स बताए थे, शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने पिन किया हुआ है कमेंट में, या फिर मेरे प्रोफाइल में जाके आप सारे वीडियोस और शॉर्ट्स देख सकते हैं। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी डेटा, कौन सा डेटा हमें देखना है जो सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आने वाले वीक में? देखिए, शटडाउन से जो पेरोल, सीपीआई, मैंने अभी कहा था ना, पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो होल्ड पे था, अब ये इस हफ्ते से रिलीज होना शुरू होगा।
सॉफ्ट लेबर डेटा अगर आता है तो गोल्ड बुलिश है, लेकिन ऐसा नहीं है डेटा आते ही आपको उसमें कूदी मारनी है, थोड़ा रिट्रेस ले लीजिए और उसके बाद अगर ऊपर के दौड़ पकड़ता है तो ज़रूर बाय में जाइएगा। अगर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन डेटा अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो गोल्ड बेयरिश में चला जा सकता है, ठीक है। और अगर मिक्स डेटा आता है तो चॉपी मार्केट है। यहाँ पर शायद दोनों भी बेयर्स और बुल्स एक बहुत डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसे लैंडिंग होगा यहाँ पे, राइट। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। अभी फेड दिसंबर रेट कट एक्सपेक्टेशंस भी आ रहे हैं, ठीक है। 80% ऑफ इकोनॉमिस्ट का एक्सपेक्टेशन ये है कि अनदर 25 BPS कट की एक्सपेक्टेड है, जो कि बुलिश जो साइन है अपने गोल्ड के लिए। यूएसडी इंडेक्स का रिएक्शन अगर देखेंगे तो इस वीक में डिक्सी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक था, तो जिसकी वजह से गोल्ड को एक थोड़ा सा पुश मिला। लेकिन डिक्सी अगर 4100 अगर तो वीक होती है तो हमें 4100 के ऊपर की मूवमेंट और उसके ऊपर ही गोल्ड देख सकते हैं। और अगर डिक्सी में अगर कोई स्पाइक मिले, जी हाँ, सोमवार को नेक्स्ट वीक में डेटा के ऊपर, तो हम 4000 और 4020 के आसपास के लेवल रिटेस्ट का एक बार एक्सपेक्टेशन गोल्ड में रख सकते हैं। आइए फिर आगे बात करते हैं। फिलहाल तो जियोपॉलिटिकल सारी घटनाएं या कुछ इश्यूज चल रहे थे, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड को एक सपोर्ट दे सके, हम कह सकते हैं। तो इसके लिए अभी प्राइस एक्शन और साथ में लिक्विडिटी स्वीप के बहुत सारे चांसेस है। यहाँ पे एक प्रॉपर हाई के ऊपर जाने के बाद एक हमें प्रॉपर सेलिंग मिलने की प्रेशर बनाया जाएगा बेयर्स के ऊपर, इसके लिए। तो आगे की लेवल्स और कुछ रेजिस्टेंस के लेवल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। 4085, ठीक है, ये सबसे पहला अपना इंट्राडे का बैरियर है। अभी जैसे कि 4065 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ तक मैं देख रहा हूँ अगर 4080 से लेके 4090 का लेवल प्राइसेस अगर सस्टेन करती है ब्रेक करके, तो हम आगे जाके देख सकते हैं अच्छा खासा मोमेंटम। फिर उसके बाद एक पड़ाव मिलता है हमें 4100 के ऊपर का, 4100 से लेके 4120 तक का, ठीक है। 120 और 150 के बीच में ना बहुत स्ट्रांग सप्लाई है। 4120 की बात कर रहा हूँ, 4150 के आसपास के लिए। अगर 4150 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन हो गए तो बुल्स जिंदाबाद, फिर तो हमें आगे कंटिन्यूशन देख सकते हैं। वीकेंड तक हम 4200 के आसपास की रेंज के लिए हमें गोल्ड जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर डेटा नेगेटिव आता है या कहीं पे भी कोई पैनिक सेलिंग आती है, प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रहा है वैसे तो हमें सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना है। मेजर सपोर्ट अभी यहाँ पे बनेगा जैसे क्लोजिंग के पास ये 4060 से लेके 4050 तक का, और इंट्राडे सपोर्ट है 4040 से लेके 50 के बीच का। अगर ये लेवल्स ब्रेक करते तो हमें 4020 और 4000 के लेवल्स नज़दीक आ सकते हैं। और सबसे एक मैग्नेट लेवल अगर यहाँ पे बना है वो है इमीडिएट सपोर्ट है 3990 से लेके 4000 का। अगर वो ब्रेक करता है 3950 से लेके 3970 हम देख सकते हैं। अभी ओवरऑल सेंटिमेंट की बात अगर हम करें गोल्ड के लिए तो माइल्डली बुलिश है, डेटा ड्रिवन रहेगा, प्राइस एक्शन चलेगी यहाँ पे। और जैसे कहते हैं ना, कुछ सर्टन सेशन मार्केट ओपनिंग या कोई डेटा न्यूज़ आ रही है किसी करेंसी की, तो वही टाइम पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है। बाकी फिलहाल तो एकदम अपने मूड में चल रहा है गोल्ड। एक स्पेसिफिक टाइम में हमने जैसे कि लास्ट वीक में कुछ हफ्तों में देखा, अगर कहा जाए तो ये सही होगा।